नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मैं वंदना। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज 9वां दिन है। लगातार सत्र का शुरुआत हंगामे और प्रदर्शन से किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब सत्ता पक्ष भी अपने आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के एमएलसी आदित्य नारायण पांडे ने भी एक बार किसानों के मुद्दे को लेकर के उन्होंने बिहार विधान परिषद में सवाल उठाने का काम किया। आपको बता दें कि कई ऐसे किसान जो हैं जिनको अब तक के मुआवजा नहीं मिला है और जिस बांध को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई है उसको पूरा किए हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। इस बात को 3 बार सदन में उठाया गया है, लेकिन अब तक के किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही अब तक के किसानों को मुआवजा मिला है। साथ ही साथ 298 किसान हैं, जिसमें से 6 की मौत हो गई है और कई इस कतार में भी हैं। आपको बता दें कि आदित्य नारायण पांडे ने भी इस बात को लेकर के सदन में कही है। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। गोपालगंज का मामला आपने उठाया है सदन में, क्या मामला था? काफी विचार हुआ है, बड़ा बड़ी बात हुई। यह मामला 2017 का है, जब रिंग बांध जब बाढ़ आया तो हिरौली दान जो यूपी में पड़ता है और गोपालगंज होते हुए वह एक गाइड बांध बंधाया हुआ, जिसमें कि रैयतों का ज़मीन लिया गया और लेने के बाद से फिर कोई उस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो सदन में हम ध्यानाकर्षण लाए 18 तीसरे महीना और आया। उसके बाद से उसका फिर सब एक्वायर वगैरह हुआ। एक्वायर होने के बाद फिर काम बंद हो गया। फिर वो 18 में ही माने 12वां महीना में फिर सदन में हम तारांकित के माध्यम से 3 बार ला चुके हैं सवाल। हाँ, इस बार ध्यान तीसरा बार आया है। लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं, उसमें विस्थापित भी बहुत लोग हुए हैं। 17 आदमी, आज का डिटेल्स जब हम मंगाए तो 17 आदमी मर गए हैं। अभी तक वह भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन सदन में जब आज बहस हुआ, उसके दरमियान मंत्री जी ने आश्वासन दिया और माननीय सभापति जी के संज्ञान में पूरे सदन के सदस्यों ने सहयोग किया कि काफ़ी यह गंभीर विषय है कि जब सदन की गरिमा इस तरह से ध्वस्त होगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो सदन संज्ञान में लिया और इस पर एक कमेटी बनेगी और कमेटी जांच करेगी और जो दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। और सदन में यह भी मैं मांग किया, जो मरे हैं वह जो दोषी पदाधिकारी है जिसके वजह से लोग मर गए और यह फाइल रुका इतने दिन तक, 50-50 लाख मुआवजा जो अभी तक 17 आदमी मरे हैं उन लोगों को मिलना चाहिए। संतुष्ट हैं आप मंत्री जी के जवाब से या सदन के बाद अधिकारी जवाब दे रहे हैं लिख करके, उनको लेकर के आपने क्या कहा? नहीं, जो मंत्री जी ने जवाब दिया उसी पर तो ये बात आगे बढ़ी। मंत्री जी का जो जवाब आया था वह पदाधिकारियों ने मंत्री जी को गुमराह किया, जो कि मंत्री जी के साथ भी पदाधिकारियों ने एक तरह से छला है उनको। तो ये जो प्रूफ के साथ जो सदन की कार्रवाई थी या जो उन लोगों का क्रॉसपॉन्डेंस था वो सरासर झूठा है। अगर मान लीजिए कि उन लोगों को काम करना था तो वह काम शुरू से ही क्रॉसपॉन्डेंस कर लेते स्टेट से, लेकिन उसको आज मंत्री जी जो लेटर का हवाला दिए 21 में दूसरे महीना में, या पहले भी हो सकता था, 18 में भी पूछे जा सकते थे। अफसरशाही हावी, आपको लगता है कि अफसरशाही हावी है, अफसर लोग जवाब सही नहीं देते हैं? इसको तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हावी अफसरशाही रहता तो 2005 से इतना विकास होता कैसे? अच्छा, एक बात तो आप खुद ही कह रहे हैं कि 2017 में आपने मामला उठाया जी, क्या अभी 18 में उठाया? 18 में क्या अभी भी आपको विश्वास हो रहा है कि 3 साल जो आदमी आंख बंद रखा, कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया, क्या आज मंत्री जी के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या फिर लगता है? देखिए, संतुष्ट इसलिए हैं, आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर संतुष्ट नहीं रहते या पदाधिकारी अगर काम अच्छे नहीं करते तो ये विकास नज़र कैसे आता? इसका माने कि पदाधिकारी अच्छे हैं, काम करते हैं और अच्छे पदाधिकारियों में कुछ गलत है जिनके वजह से सरकार की और पदाधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाया जाता है और वो उन लोगों को भी गलत ठहराया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, 95% अच्छे हैं, 5 के चलते 95। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। इन्होंने साफ तौर से किसानों के समर्थन में है और जो अब तक के किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है, इस मुआवजे को लेकर के उन्होंने सदन में बात उठाई है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री से जब सवाल किया गया तो बिहार सरकार के मंत्री भी कहते नजर आए कि जल्द ही इससे निपटारा भी किया जाएगा। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय कह रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें सरकार संज्ञान लेगी? सदन ने खुद इसको गंभीरता से लिया, क्या इसकी जांच कराएंगे आप? गोपालगंज की कोई बाढ़ का समस्या मेरे सामने तो नहीं। बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा का नहीं, विषय ये था कि एक गोपालगंज जिले में हिरौली में एक रिंग बांध बनाया गया था। रिंग बांध के अंतर्गत लगभग 79 एकड़ ज़मीन का
रिक्विजिशन होना था, मतलब अधिग्रहण होना था, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया था। उनके अधीन एक विशेष भूअर्जन विभाग हुआ करता था। विशेष भूअर्जन विभाग के गलती के कारण उनको अधियाचना या अधिग्रहण या सूचना करना चाहिए, वो बिना किए हुए बांध को उन्होंने मैक्सिमम पूरा कर लिया। उसी बीच में पुराने अधियाचना के तहत मुआवजा की राशि कम बनती, लेकिन सरकार के एक नियम आया जिसमें विशेष भूअर्जन को जिला भूअर्जन में मर्ज कर दिया गया। जिला भूअर्जन यानी मेरे विभाग का मामला, राजस्व विभाग के मामला अधीन आ गया, तो वो मामला के अधीन बांध को पूरा कर लिया गया है और मेरे विभाग के द्वारा अधियाचना वगैरह सब किया गया है। संबंधित विभाग के द्वारा वहाँ सब जांच पड़ताल हुआ है। जांच पड़ताल के अधीन एक मामला मेरे प्रकाश में संज्ञान में आया कि 50 एकड़ तक ही जिला के कमिश्नर डीएम को अधिकार है इस ज़मीन को हस्तांतरित करने का, लेकिन ज़मीन 79.93 एकड़ ज़मीन है जिसको विभाग में भेजा गया है। 2-3 दिन के अंदर इस विभाग से आदेश चला जाएगा और उसका मुआवजा तैयार करके उन सबों को बीच में मुआवजा देने की बात कही गई है और इस वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही नए वित्तीय वर्ष में उनकी प्रक्रिया को सब पूरा कर लिया जाए। लेकिन आरोप लगाया गया कि 3 बार सदन में इसका ये आया है मामला। निश्चित रूप से माननीय बड़ी सदस्य श्री आदित्य नारायण पांडे जी का वाजिब चिंता था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बताया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में मेरे मंत्री बनने के बाद पहली बार आया है और मेरे विभाग में पहली बार आया है, क्योंकि ये जल संसाधन विभाग का मामला था। तो निश्चित रूप से मेरे विभाग के द्वारा ससमय काम को पूरा कर सुन लिया कि क्या कुछ कहें। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जल्द ही इसको निपटारा किया जाएगा और साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण ने भी इस बात को कहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार विधान परिषद के समिति को बनाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि जो 3 बार लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब इस पर किस तरह कार्रवाई की जाती है। क्या किसानों के जो मुआवजे हैं सरकार किस तरह उसको लौटाने का काम करती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।